जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बंसी वारे की जय, भगवत गीता की जय। हमारी भगवत गीता का 6वां पाठ का अध्याय चल रहा है, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ तो हमने भेज दिया वीडियो में, अब कुछ अभी हम घूमने गए थे रतनगढ़ वाली माता पे, दतिया जिला में है हमारा मायका है, वहाँ पर वहाँ गए हुए थे। फिर हम बिजी चल रहे थे, आप लोगों को हमने माता रानी की बहुत वीडियो डाली है, मकान फ्लैट दिया था उसकी भी डाली है, और अब भगवत गीता की आपको एक वीडियो सुनाती हूँ, पाठ सुनाती हूँ। बोल बंसी वारे की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय और अर्जुन की भी जय, सबकी जय। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कस्बी नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के 28 की भांति शोभा पाती हैं। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर एक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कलमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं सहता पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक और एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा सशब्द विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोच सकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहाँ पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। बोलो बंसी वारे की जय। उस समय हम बहुत बड़ी वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को पूरा पाठ सुनाने के लिए। अच्छा, स्वामी के दर्शन, उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सशस्त्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। मतलब महात्मा रैक जुकाम हो रहा बहुत जोर से, सर्दी पड़ रही है। हम रतनगढ़ वाली माता पे गए थे ना, तो वहाँ पर बहुत ठंड थी, इसलिए हमको सर्दी लग गई थी। अब बुढ़ापे का शरीर है, सर्दी तो लगी जाती है। अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपति हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। गुस्सा आ गई है विनय। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। रैक बहुत गुस्सा हो गए। तब राजा ने साप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए कि ये शराब नहीं दे दे। पहले के महात्मा लोग शराब दे देते थे तो वो
पूरी हो जाती थी। दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्रह्मन मुझ पर प्रसन्न होइए, भगवान आप में यह अद्भुत महत्व कैसे आया, प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रेक ने कहा, राजन मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुसह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्र पूर्वक महात्मा रेक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेक भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मत होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो भगवत गीता की जय। और आप लोग सब लोग गीता सुना करें, बहुत उद्धार की चीज़ है। आप लोगों का बहुत, आपके पूर्वजनों का उद्धार होगा, आपके जो भटक रहे होंगे उनका भी उद्धार होगा, पूरे कुल का उद्धार होता है गीता के पाठ करने से। इसलिए गीता का पाठ क्या करो। अब हम कल आपको 6ठे पाठ का, जय बंसी वारे की जय, कुबेर महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय, हमारी पुस्तक में विराजमान है। बोल भगवत गीता की जय। कल 6वां अध्याय सुनाएंगे। और हमें सर्दी जुकाम हो गया है बहुत बहुत, और यूट्यूब चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। और आगे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अच्छी लगे तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। बोलो बंसी वारे की जय, भगवत गीता की जय।